Hello everyone, I'm Vibha Gupta and I welcome you to Defense Mania. एंड आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि आप ज्योग्राफी में कैसे हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं, आप कैसे अपने स्कोर को जो है ना मैक्सिमाइज कर सकते हैं इन दीज 7 days विच आर 6 or 7 days विच आर लेफ्ट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफी आपको पढ़नी क्यों है? व्हाई डू यू वांट टू स्टडी एंड फोकस योर लास्ट मिनट ऑन ज्योग्राफी? तो फर्स्ट थिंग इज कि ज्योग्राफी एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है. व्हेन आई से स्कोरिंग, इट्स ये जो है ना करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, इन सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है बिकॉज इसमें जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ना व्हेन आई से फैक्ट, इट डजंट मीन कि नंबर से रिलेटेड फैक्ट्स आते हैं, ऐसा नहीं होता है. तो इसमें जो है ना जैसे कॉन्सेप्ट है, आपको डीप में कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए जाते हैं. ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इफ यू रेफर सम बुक, उसमें कोई एक टर्म है तो उस टर्म के बारे में पूछा जाएगा हमसे. ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ एक फैक्चुअल क्वेश्चंस हो जाते हैं. तो अगर आपने थरली सब पढ़ा है, इफ यू हैव स्टडीड एवरीथिंग थरली, यू विल नो कि कौन से क्वेश्चन कैसे आएंगे एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे ज्योग्राफी में आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे. इट्स नॉट अबाउट कॉन्सेप्ट एट ऑल इन ज्योग्राफी. ठीक है, एक दो क्वेश्चंस हो जाते हैं बट अगेन यू कैन रिलेट इट टू सम फैक्ट्स व्हिच यू हैव स्टडीड इन ज्योग्राफी. नाउ ज्योग्राफी में क्या है, सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सीडीएस ज्यादा फोकस करता है. ठीक है, अगर आपको 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं ज्योग्राफी में, सॉर्ट ऑफ दीज 10 you'll only get 1 or 2 which you have not studied at all. ठीक है, बाकी जो 8 क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपने पढ़ के रखे होंगे. तो इसमें कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जो सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड एक तो ज्योग्राफी में आपका लिमिटेड सिलेबस भी होता है. ठीक है, ज्योग्राफी इज नॉट एक्सपैंडिंग अनलाइक इकोनॉमिक्स और अनलाइक करंट अफेयर्स. इट्स नॉट एक्सपैंडिंग. यहाँ पे वास्ट सिलेबस नहीं होता है. ज्योग्राफी का बहुत ही लिमिटेड सिलेबस होता है. मोस्ट ऑफ स्पेशली आप फिजिकल पढ़ लोगे, फिजिकल ज्योग्राफी का तो और लिमिटेड सिलेबस होता है. ठीक है, ये यूपीएससी सीएससी टाइप का ज्योग्राफी नहीं पूछते हैं सीडीएस में. सीडीएस लेवल की ज्योग्राफी थोड़ी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल की होती है. एक्सट्रीमली डिफिकल्ट ज्योग्राफी नहीं आती है. एंड एटलीस्ट आप ज्योग्राफी में 10 से 12 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, एटलीस्ट मैंने बोला है बिकॉज एक बार मुझे याद है आई एम गिवन सीरियस एंड उसमें कम से कम 20-25 क्वेश्चंस आपके खाली ज्योग्राफी से आते हैं, सिर्फ ज्योग्राफी से आते हैं. बट इवन तो अगर कभी कभी होता है किसी और सब्जेक्ट में ज्यादा वेटेज मिल जाती है, बट स्टिल यू विल गेट अराउंड 10 to 12 सब क्वेश्चंस इन ज्योग्राफी. सो दिस इज व्हाई यू शुड स्टडी ज्योग्राफी. दिस इज व्हाई यू शुड पुट ऑन योर लास्ट मिनट एफर्ट्स इन ज्योग्राफी, राइट? ओके, the next thing, what are the important topics which come in geography? तो पहला, आप ज्योग्राफी को जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, फिजिकल ज्योग्राफी एंड देन यू हैव योर इंडियन ज्योग्राफी. ना फिजिकल में भी कुछ देखो, दिस इज अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस. तो फिजिकल सबसे ज्यादा पूछी जाती है. ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी इंडियन ज्योग्राफी आ जाती है. वर्ल्ड एंड जो दूसरी टाइप की जो दूसरे ज्योग्राफी एस्पेक्ट्स होते हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको जो है ना इन दोनों पे फोकस करना. यू हैव टू फोकस ऑन दीज टू. दैट इज अराउंड आपका हो जाएगा 90% आपका ज्योग्राफी इन्हीं दोनों से आता है. ठीक है, अब इस 90% में से आप कैसे 60 to 70% कवर करोगे, दिस इज व्हाट आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं आपको बता दूं आप प्रिपेयर कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, क्योंकि लिमिटेड टाइम है. ठीक है, आपके पास बहुत कम टाइम है एंड आप जो है ना कहाँ से क्या, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डिफरेंट बुक्स रेफर करो. सो दिस इज वेयर डिफेंस मीनिया कम्स इनटू द पिक्चर. ठीक है, तो आप ये डिफेंस मीनिया का सीरियस कोर्स लोगे. ठीक है, तो इसमें आपको जो है ना इसमें जो है ना हमने ज्योग्राफी के जो है ना टॉपिक्स कवर करके रखे हैं. ठीक है, द टॉपिक्स विच आई विल बी टेलिंग यू हेंस फोर्थ, ऑल दीज टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड इन आवर डिफेंस मीनिया कोर्स. ठीक है, एंड साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, आपको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएंगी. सो दिस इज हाउ यू कैन गो अबाउट योर लास्ट मिनट रिविजन. एंड ये सिर्फ सिंस क्योंकि आपका जो कोर्स है 26 नवंबर 2021 तक का वैलिड है, तो इस सीरीज के लिए आप इसको एज एज अ रिविजन यूज कर सकते हैं नेक्स्ट, और इसको आप फाउंडेशनल कोर्स के लिए यूज कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट सीरीज, राइट? नाउ कमिंग टू द फिजिकल ज्योग्राफी, यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 30 to 40% जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी तो 50% तक चले जाते हैं फिजिकल ज्योग्राफी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर लैंड फॉर्म्स विथ, ठीक है,
एक तो लैंडफॉर्म है मेड बाय रनिंग वाटर, ये जो आपका रिवर कोर्स होता है ना, ठीक है, अपर कोर्स, लोअर कोर्स एंड मिडिल कोर्स। तो ज्यादातर जो रिवर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके रनिंग वाटर में आ जाएंगे, लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर। एंड सेकेंड आपका मेड बाय लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर्स। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप इन दो टॉपिक्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो थिंग विच यू कैन डू इज जस्ट मेक की पॉइंट्स आप लिखो, एंड आप जो है ना की पॉइंट्स लिखोगे एंड उसके बारे में फैक्ट्स लिख लेना, दैट्स ऑल। दिस इज व्हाट यू कैन डू इन दीज टू टॉपिक्स। नाउ नेक्स्ट हमारा एक आइलैंड एंड कोरल रीफ्स करके एक चैप्टर है, तो इसमें कोरल रीफ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हाट आर द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड इन कोरल रीफ्स, एंड कोरल रीफ्स आपकी कहाँ कहाँ पाई जाते हैं। कोरल रीफ्स में सिर्फ ये दो चीजें, एक तो आपका कंडीशन कहाँ कहाँ पाई जाती है, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ आइलैंड्स हमारे किस किस टाइप के आइलैंड्स होते हैं, एंड कोरल रीफ्स भी किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे आइलैंड्स एंड कोरल रीफ्स का। नेक्स्ट आपका अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बट स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस ऑन दिस, स्पेशली आपके जो टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, कौन से किससे क्या बन जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है वोल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। ठीक है, वोल्केनिज्म में किस टाइप के लावा से कौन कौन सी रॉक्स बनती हैं, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं, ये पूछा जाएगा। एंड अर्थक्वेक में स्पेशली आपकी वेव्स, कौन सी वेव्स की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, एपिसेंटर क्या होता है, एंड कौन सी वेव ज्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी अर्थक्वेक एंड वोल्केनिज्म चैप्टर, तो ये 5 चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास टाइम हो। ठीक है, अगर आप बहुत ही थरो रिविजन किए हो एंड आपने ज्योग्राफी पे पहले से ध्यान दिया, तो आई एम श्योर आपके पास टाइम होगा तो आप इस चीज को भी रिविजन कर लेना। बट प्लीज मैं बोलूंगी आपसे, अगर आपने ये टॉपिक्स पहले से नहीं पढ़े हैं, डोंट गो नाउ एंड रीड दीज टॉपिक्स। ठीक है, इन केस आपको कहीं से रिविजन नोट्स मिल जाते हैं, सो वेल एंड गुड, और एल्स आप प्लीज इसको अभी पढ़ना स्टार्ट मत कीजिएगा, इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है, आप ये पढ़ोगे तो आप पुराना वाला भूल जाओगे। ठीक है, तो ओशन करेंट्स आप पढ़ लेना, एंड ओशन का जो लैंडफॉर्म होता है, ठीक है, ये अबिसल प्लेन हो गया, आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, राइज हो गया, ये सब चीजें आप इसमें पढ़ लेना, एंड कौन कौन सी करेंट्स, कैसी कैसी करेंट्स कहाँ होती है। ठीक है, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट्स, ये आपके जो कौन कौन से एजेंट्स ऑफ डिनंडेशन है, मास मूवमेंट, सॉइल क्रीप, सॉलिफ्लक्शन, ये सब चीजें आप इसमें पढ़ सकते हो। एंड लेक्स, किस किस टाइप की लेक्स होती हैं एंड कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। दिस इज द थिंग विच यू रिक्वायर फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। Yes. So coming to the Indian geography, now the thing which is very extremely important is your drainage system. तो यहाँ पे आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड आपकी जो इंडस रिवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी ना आप सारी ट्रिब्यूटरीज, इन नदियों की ना ट्रिब्यूटरीज आप बहुत अच्छे से याद करना। ठीक है, हमेशा एक ना तो एक क्वेश्चन फंस जाता है ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड, या फिर मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, इस ट्रिब्यूटरी को आप मैच करो, या फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, इस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। आई रिमेम्बर कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज पूछ ली गई थी। ठीक है, क्वेश्चन में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे कम in CDS related to your Indian geography. Now talking about the next thing is your physiography. Now physiography में आपके बहुत सारी चीजें आ जाते हैं, जैसे हिमालयाज, प्लेटोज, प्लेन्स, ये सारी चीजें आपकी फिजियोग्राफी में आएंगी। आपको सिर्फ पर्टिकुलरली आपको इंडियन फिजियोग्राफी पढ़नी है, डोंट फोकस योर एनर्जी इनटू सम अदर कंट्री। ठीक है, आप सिर्फ इंडियन फिजियोग्राफी पढ़ो, एंड स्पेशली आप जो है ना हिमालयाज पढ़ लो, एंड यू ऑल्सो हैव टू स्टडी हिमालयाज हो गया आपका, एंड आपके जो कोस्टल रीजन्स हैं आप वो पढ़ लेना। दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड हिमालयाज हो गया, आपके वेरियस जो माउंटेन सिस्टम है उनकी हाईएस्ट पीक्स क्या क्या हैं, कहाँ पे हैं, ये सब पढ़ लेना, एंड कौन कौन से रिवर वहां से ओरिजिनेट होते हैं। दिस इज ऑल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन फिजियोग्राफी। Now next thing is your natural vegetation. Now natural vegetation, when I talk about it, you just have to study national parks या wildlife sanctuaries and कहाँ पे situated हैं. That's also all these things, those things that will be covered in your natural vegetation. नेक्स्ट इज योर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप कुछ पढ़ सकते हो, किस टाइप में, कहाँ पे, कौन से टाइप की, किस टाइप के सॉइल में
कौन सा फसल उगाते हैं, किस टाइम पे कौन सी फसल उगाते हैं, ऑल दीज थिंग्स दे कम अंडर एग्रीकल्चर। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली ऑप्शनल, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी इनटू दिस, बिकॉज ये आपको जो है ना, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लोगे, आपको एग्रीकल्चर चैप्टर बन जाएगा। बट ऑल दीज 3 चैप्टर्स दे आर फैक्चुअल बेस्ड, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप सॉल्व कर सकते हो, और एल्स यू कांट सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दीज टॉपिक्स, ठीक है ना। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको एग्जांपल दे देती हूँ कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। आपको किसी कॉन्टिनेंट के बारे में पूछ लिया, जैसे आपको पूछ लिया ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है, ठीक है। सो दीज थिंग्स एंड ओशन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अर्मेनिया की कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज हैं आप मार्क करो। ये थोड़े करंट अफेयर से रिलेटेड ज्योग्राफी पूछ लेते हैं, ठीक है। एंड कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, ये बहुत न्यूज में रहते हैं, तो हो सकता है पूछ लेंगे कि यहाँ पे बताइए कौन कौन सी कंट्रीज इससे बॉर्डरिंग है, ठीक है। एंड देन आपकी कैपिटल्स पूछ लेंगे कंट्री से रिलेटेड, वैसे हालांकि ये बहुत ही कम आता है, बट स्टिल ठीक है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको एथनिसिटी से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड देन वहाँ उस कंट्री का, पर्टिकुलर कंट्री का ट्रेड वगैरह, ये सब चीजें आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ जाती हैं। एंड दिस थिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बिकॉज इससे 1-2 क्वेश्चंस आएंगे तो आएंगे, और एल्स दैट टू ऑल्सो नॉट श्योर, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट यू शुड फॉलो, आप क्या करोगे इन 6 दिनों में कि आप ये जो है ना फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी आप कवर कर लो। तो यू नीड एटलीस्ट 2 आवर्स डेली, ठीक है। आप 2 घंटे रोज पढ़ो, एंड आप जो है ना पढ़ो इन द सेंस ऑल यू हैव टू डू इज रिवाइज, यू डोंट हैव टू सिट एंड स्टडी योर फाउंडेशन स्टफ, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट फॉर CDS 1 2021, ठीक है। आप स्टार्टिंग से आप कुछ नहीं पढ़ोगे, ऑल यू हैव टू डू इज रिवाइज, ठीक है। नो नोट मेकिंग, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, जो आपने एग्जिस्टिंग नोट्स बनाए हैं यू हैव टू जस्ट रिवाइज देम। अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है, नो इश्यूज, टेक सम प्रिंट आउट्स, और आपके पास कोई बुक रेफर की होगी आपने कहीं से, highlight those important points and then you have to आप थोड़े याद करो उन points को, ठीक है। ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ने से नहीं होगा, you have to actually memorize those points. Now not study new topics, I already told you, ठीक है। MCQs is the key, तो आप जो है ना subject wise previous year questions आप निकालो, ठीक है। उसके MCQ सॉल्व करो, इवन मॉक टेस्ट है, डिफेंस मेनिया में जो मॉक टेस्ट है उसमें भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स, so many resources wherein you can find MCQs related to geography, ठीक है। आप जितने ज्यादा MCQs सॉल्व करोगे in these 6 days, I think you should be able to solve at least आप एक दिन में जो है ना आप एटलीस्ट 50 MCQs तो सॉल्व करो, ठीक है। 50 पर सब्जेक्ट, that's how you can make it, that's how you can actually score good marks in your CDSC, ठीक है। You can also modify this thing according to your convenience. आप 2 घंटे नहीं दे सकते, आप 1.5 घंटे दो, बट मेक द जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है दैट शुड बी really improved, ठीक है। एंड अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है तो यू कैन गो अबाउट एंड गिव 3 आवर्स, ठीक है। जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं आप उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, और एल्स आप नहीं पढ़ना चाहते हो डोंट वरी अबाउट इट, बट आप एक सब्जेक्ट छोड़ते हो तो यू शुड ऑल्सो फोकस एंड स्ट्रेंथन योर 2 other subjects. This is how you should plan your strategy, ठीक है। So how Defense Mania can help you out in these few days? So you can actually go and download Defense Mania app from your respective Play Stores or App Store, and therein you can while purchasing a course at the checkout you enter the coupon code Warriors, so you'll be getting flat 200 off on all your courses, and this is a welcome bonus which we have provided to you. तो आप जो है ना ये वॉरियर्स का कोड डालोगे, आपको 200 रुपए ऑफ मिलेंगे, ठीक है। आप जो कोर्स परचेज करोगे, ठीक है। सो एंड इन दीज कोर्स विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, आपको बहुत सारे एडवांटेज मिल जाएंगे, एंड उसकी जो वैलिडिटी है वो भी बहुत टाइम तक है। तो नॉट ओनली फॉर दिस सीरीज ऑल्सो बट फॉर द नेक्स्ट सीरीज ऑल्सो you can be benefited from these from our courses. I hope you liked it, and all the best for your exams. Thank you.